डाल देंगे आप। अब ऐसे पानी अभी नर्मदे हर सभी को, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को मां नर्मदा परिक्रमा की और एक एपिसोड में। इस वक्त हम मौजूद हैं बावरी संगम पे, और बावरी संगम पे ही मां नर्मदा मंदिर है और वहीं पे परिक्रमा वासी के लिए विश्राम की व्यवस्था है। और इस आश्रम मंदिर परिसर में एक बाबा जी रहते हैं, तो सबसे पहले हम बाबा से बात करते हैं। नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। तो देख सकते हैं यही वो बाबा हैं जो कि निरंतर परिक्रमा वासी की सेवा करते हैं। बाबा आप कुछ अपने बारे बताइए। सब का बताए, माता रानी की कृपा है जी। ये है ना, यहाँ कोई समिति ना कमेटी, भिक्षा मांग के आश्रम बनाए, भिक्षा मांग के ही पूरा काम चलता है हमारा। टोटल काम भिक्षे में ही, भिक्षा में ही है जी हाँ। और ये कितने सालों से आप यहाँ पे सेवा में हैं बाबा? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। जी हाँ। यहाँ पर कुछ नहीं था, जंगल था, पूरा जंगल था। जी हाँ। धीरे धीरे भिक्षा मांग मांग इतना बनाया है, और जब मैं आया हूँ जब से ही परिक्रमा वासी सेवा कर रहा हूँ। जी जी। आप अकेले करते आ रहे हैं? जी हाँ। जी। परिक्रमा आप कितनी बार की बाबा? 4 बार। 4 बार। सबसे पहले 90 में की, दूसरी 7 में की, तीसरी 12 में की, चौथी 30 में की। सबसे ज्यादा अनुभव और आपका परिक्रमा का आनंद कौन से? सबसे ज्यादा अनुभव गया 90 वाले, 1990 वाला में। उस टाइम तो काफी चुनौतियां आई होंगी बाबा? बहुत ज्यादा है। किनारे किनारे चलना, अब तो हो जाए, निमक भी नसीब ना हो जी। आटा मांगो जी। मक्का का आटा मिलता है, पन्नी में सानो, सेको, खाओ, चल दो। जी जी। भोजन प्रसादी वगैरह फिर कैसे आता होगा बाबा? भिक्षा करता हूँ, गाँव मांगता हूँ। मतलब आप जितना भी भोजन मिलता है यहाँ पे परिक्रमा में सेवा करते हैं, मतलब गांव से भिक्षा मांग के ही वो करते हैं? दूसरे गाँव से लाता हूँ भिक्षा मांग। दूसरे गांव से भी? जी हाँ। कैसे खड़गांव गया, श्याम गाँव गया, मांग गाँव, तिलारी आ गए। किसी का सहयोग वगैरह समिति? नर्मदा का है। जी जी जी। उतने बड़ा कोई सहयोग हो नहीं, बहुत ऐसे आश्रम में बहुत जगह से फंड भी आता है, बहुत सारे गांव से। वैसे मतलब आपका टोटली जितना भी भोजन प्रसादी भिक्षा मांग के ही है? टोटल काम भिक्षा का है जी। गुफा है क्या बाबा ये? जी हाँ, माता रानी विराजमान मंदिर। मंदिर है जी हाँ। तो हम चलिए आपको गुफा में लेके चलते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, ये तीनों बहनें हैं। ये एकदम नीचे है स्थित ये मंदिर, बहुत ही सुंदर है। ये हमारा भजन कक्ष है। हाँ बाबा, वो भजन करने वाला भजन कक्ष है, ये वाला। हाँ, भजन ये होता है हमारा। जी जी। बाबा जैसे कि बता रहे हैं, बाबा यहीं पे भजन करते हैं। ये देखिए उनका एक ऐसा है बिछौना टाइप से, यहीं पे बिछा के बैठ के भजन करते हैं बाबा। अब हम वापस चलते हैं। ये तो वाकई बाबा बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए मैया का रूप यहाँ पे कुछ ऐसा है। सुबह सुबह मैया का रूप बहुत सुंदर दिखाई देता है। और देखिए बाबा, बारिश के महीने में जल यहाँ तक आता है क्या? नहीं, नीचे लगाता है। नीचे तक? ये थोड़ा सा ऊंचाई में है तो यहाँ तक नहीं आता। कभी यहाँ तक पहुँचा है? सन 2000 तुम्हारे 90 में भी नहीं आया था। हाँ। और 13 में भी नहीं आया, 19 में भी नहीं आया। जी जी जी। पैसा कोई भेजेगा आपके पास तो कैसे आएगा? तो फिर हमें फोन लगा देता वो। हाँ। तो हम दूसरे नंबर पर करवा देते हैं। ओ, हमारे पास खाता मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है? खाता ही नहीं है। मतलब कोई आपके हैं? हाँ, उनसे मित्रजन? जी, उनसे करवा दे। हमारा पता है, फोन नंबर है। जी जी। ये पता, ये वाला फोन नंबर है ना? जी हाँ। ये आपका ही नंबर है ना, 02 वाला? जी हाँ। ये देखिए, ये बाबा का कुछ ऐसा कार्ड है, बाबा लक्ष्मण दास पुजारी जी। ये देखिए, और इनका मोबाइल नंबर ऐसा है कुछ, आप इनसे बात कर लीजिएगा। क्या है कि ऐसे जो सच्चे मन से सेवा करते हैं, मैं अक्सर करता हूँ, अक्सर मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाता हूँ, जहाँ दिल को छू जाता है। मैं चाहता हूँ कि आपको अभी ऐसे में दिल छू ही जाएगा, तो वहाँ पे आप सहयोग कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये आप डायरेक्ट परिक्रमा वासी की सेवा कर रहे हैं, इस बाबा की सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबा गांव-गांव जाके भिक्षा मांग के लाते हैं, फिर परिक्रमा वासी को भोजन
दिलाते हैं, भोजन पवाते हैं। ये मैया की असीम कृपा है। तो ऐसे जो सच्चे मन से श्रद्धा करते हैं ना, उनको आप जरूर सहयोग करें, जरूर। नर्मदे हर बाबा जी। और जो आपकी जटा है वो कितनी फीट की है वो बताएं आप जरा। ये देखिए, अरे बाबा आपके खोलने की क्या जरूरत थी? खोले दे रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ से थोड़ा दिखाता हूँ कैमरा पीछे करके। ये देखिए बाबा की जो जटा है वो इतनी बड़ी है कि नीचे में भी 2 फीट और है। बाबा की हाइट लगभग 5 फीट होगी, 5.5 है, मतलब टोटल 7 फीट की आपकी जटाएं हैं बाबा। 7 से ऊपर है। 7 से ऊपर है। राम नाम ही 7 जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ भी और नहीं। वो करोड़ों रुपए सब साला ये धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाना। जी जी जी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानना है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा या बुराइयां ही जानेंगे आप, जितना हो सके अच्छा कर्म करते रहना है। कर्म ही पूजा है। हाँ, कर्म ही हमारा सच्चा साथी है, बस वो उसी को लेके जाना है वैकुंठ धाम की ओर। लोग कहते 24 घंटे घंटी अलाओ, 24 घंटे घंटी ना, कर्म ही पूजा है। जी 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 बाबा, जी जी, नर्मदे हर बाबा। हम आश्रम से निकल गए हैं और बावरी नर्मदा संगम पे आ गए हैं। यहाँ पे बावरी नदी का मैया पे मिलन हो रहा है। ये देखिए बावरी नदी का कुछ दृश्य ऐसा है, ये बावरी नदी है और यहाँ पे मैया का मिलन हो रहा है। ये देखिए, हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर थोड़ा सा रास्ता बनाया है यहाँ पे। बावरी नदी और एक ये कौन सा नदी है यहाँ पे, त्रिवेणी बोला जाता है। त्रिवेणी, दो नदी, 3 नदी का मिलन हो रहा है यहाँ पे। एक बावरी नदी, ये वाला पता नहीं, और एक मैया, ऐसे कुछ। ये देखिए ओवरऑल संगम का जो दृश्य है ऐसा दिखाई दे रहा है। इधर माँ नर्मदा नदी, ये देखिए, यहाँ ट्रक दिखेंगे आपको, तंबू दिखेंगे, गाय माता दिखेंगे, और ये बालू निकालने वाले लोग। यहाँ थोड़ा सा भीड़ है, थोड़ा सा इधर क्या है कि बालू निकाल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा मैया का बालू निकाला जा रहा है कि हम क्या ही कहें। आज का पहला गांव में आपका स्वागत है। इस गांव का जो नाम है जाजना। ये देखिए गांव का दृश्य कुछ ऐसा है, और परिक्रमा मार्ग का बोर्ड जगह जगह पे है। तो यहाँ से हमको एरो दिख रहा है राइट की ओर। नर्मदे हर बाबा, किधर, इधर जाना है जी, नर्मदे हर। तो हमारा जो रास्ता है कुछ इस दिशा की ओर है गांव को। अरे ये देख, सुंदर सा है ना, भैंस का बच्चा, आंखें देखिए, भाग जा रहा है। नर्मदे हर माई, नर्मदे। तो हम कह रहे थे, अरे यहाँ पे और एक भैंस का बच्चा, नर्मदे है। तो और एक नए गांव में हम आपको लेके आए हैं। इस गांव का नाम है मट्ठा गांव, और गांव का जो दृश्य है कुछ ऐसा है। ये आप देख सकते हैं, सुंदर सा गांव है। नर्मदे हर बाबा, अरे वाह, बहुत सुंदर स्थान है बाबा। ये बरगद का पेड़ के नीचे एक चौराहा बना हुआ है। जी जी, रास्ता किधर से, इधर से कि इधर से? इधर से जी। ये सीधे अगला गांव कौन सा मिलेगा बाबा? अगला गांव नहलाई मिलेगा। नहलाई, जी जी, नर्मदे हर जी। ये होता असली गांव। बरगद का पेड़ होना चाहिए एकदम चौराहा पे, और एक चबूतरा टाइप जैसा बना होना चाहिए। वहाँ पे मुखिया सरपंच हो ना हो, जो उस गांव के निवासी लोग हैं वो कम से कम बैठे रहे तो आनंद आता है। कुछ तो गिट्टी के कण इतने तेज हैं कि कांटा भी फेल हो जाए भाई साहब इनसे। जय हो माई की, बस आप ही ने शक्ति दिया इसलिए चल पा रहे माई, और ना तो अब तू ही समझ ले बस। नर्मदे हर। हाँ, फिलहाल हम लोग ऐसे थे, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। यूट्यूब सिस्टम? हाँ, यूट्यूब सिस्टम है कुछ ऐसे। तो क्या दिखाते हो? वीडियो जी, वीडियो बन रही। हाँ, वीडियो बन रही। कुछ बोलना है क्या? नहीं बस नहीं, ये बोलेंगे हमारे क्या, ये नर्मदे बोलना चाहते हैं कुछ। जी जी, क्या बोलना चाहते हैं बाबा आप? नहीं पहले इसमें बोलना चाहो, ये पूरा संसार में दिख रही है। हाँ जी, कुछ तो बोलो बाबा, बोल ही दो।
ये चाय सेवा लगी हुई है। बाबा चाय तो नहीं पीते हैं। बताओ, बोलो। ये तो बहुत दिन हो गए, बहुत पुरानी बात हो गई। जी जी जी। ज्वाला मैया प्रकट हो, सब बताओ अपना बारे में। तो वहीं बैठा चाय बनी रही। तो बाबा हमें अपने घर पे लेके जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपको कम से कम जल तो ग्रहण करके ही जाना पड़ेगा। ये है मध्य प्रदेश के गांव के लोगों का प्रेम सभी के प्रति, ना कि परिक्रमावासी प्रति, सभी के प्रति। यहाँ का अलग ही माहौल है। संत सेवा लगे जो सब इंतजाम। जी 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 बाबा दादा जी। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। भूखी प्यासी मूर्ति है, जाओ हाँ, उनके लिए भोजन को इंतजाम। ऐसे नहीं है कि कोई भूखा संत जागो यहाँ से, ये कानून नहीं चलेगा। जी बाबा। अभी हम उस गांव से निकलते ही नेलाई करके गांव है, नेलाई गांव का ही एक मैया तट के किनारे घाट है, उस घाट तक हम पहुंच गए हैं। कुछ यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं, ऐसा है। यहाँ पे आश्रम वगैरह भी है, बट हम मैया का किनारा होते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जो हमारे प्रभु जी है ना, थोड़ा सा आगे हैं। और क्या होता है ना कि सुबह का रिदम चलने का कुछ और रहता है, तो वो अभी कंटिन्यूसली चल जाते हैं। थोड़ा टाइम के बाद आगे रुक जाएंगे तो हम लोग मिल जाएंगे। उनके साथ और एक प्रभु जी है, वो दो प्रभु जी हैं। तो एक जो प्रभु जी नए प्रभु जी है, उनसे मैं मिलाऊंगा थोड़ी देर बाद, जैसे हम मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे पार्किंग जैसा है। यहाँ पे गाड़ी उड़ पार्क करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं ना, तो स्नान वगैरह करते हैं यहाँ पे मैया पे। ये देखिए मैया का जो सुंदर दृश्य कुछ ऐसा है। और नलाई घाट का देखिए सुंदर नज़ारा कुछ ऐसा है। बहुत सुंदर घाट भी है और मैया का यहाँ पे रूप बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। वो देखिए वो दक्षिण तट, हम अभी उत्तर तट में हैं। हमने दक्षिण तट आपको बारीकली से दिखाया, जितना हो पाया मैं से उतना दिखाने की पूरी कोशिश की। अब हमारा जो बारी है उत्तर तट का, उत्तर तट भी हम मैया की कृपा से दिखाई देंगे आपको। ये देखिए जिस मार्ग से होकर अभी हम चल रहे हैं, इस किनारे वाले भाग में बहुत सारे यहाँ पे पत्थर हैं। ये बहुत सारे चट्टानें हैं यहाँ पे। और मैया का जो धारा है ना, यहाँ पे डिवाइड हो गया है। जो मोस्टली पानी है ना, वो राइट साइड की ओर चला गया है और कम वाला पानी इधर लेफ्ट की ओर। लेकिन मैया यहाँ पे काफ़ी स्पीड बह के जा रही हैं आगे की ओर। और यहाँ का दृश्य काफ़ी सुंदर है, ये आप देख सकते हैं। अब आगे का जो रास्ता है मेरा किनारे से होकर है, ये वाला रास्ता मेरा। बट ये देखिए यहाँ पे पाइप फट गया है, तो झरना जैसा काम करेगा। झरना के लिए रेडी हो जाते हैं। हाँ, स्नान भी हो गया। नर्मदे यार। ये देखिए इधर का रास्ता थोड़ा सा इस प्रकार से झाड़ी वाला है, थोड़ा सा किनारा। और मैं यहाँ एकदम किनारे पे सट के एकदम।
तो किनारे किनारे उधर से चलते आगे और हमें मिला और एक सुंदर सा घाट। ये रेव गांव का घाट है। ये देखिए कुछ ऐसा दृश्य है घाट का। और उधर देखिए माँ नर्मदा का जो जल है वो एक उधर धारा जा रही है कि इधर जा रही है। तो ये देखिए ऐसा कुछ घाट का दृश्य है। अब यहाँ से किनारा उतना सही नहीं है तो हम यहाँ से ऊपर की ओर रूट लेंगे और रेव गांव के बीचों बीच से होकर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं रेव गांव की सुंदर खूबसूरती। मैया तट के किनारे स्थित ये खूबसूरत गांव रेव गांव में आपका हार्दिक स्वागत है। दीपक चंदन माथुर। तो रेव गांव का हम चौरा पे हैं अभी और यहाँ से जो आंवली मार्ग है, ये देखिए आंवली घाट का जो मार्ग है इधर है इस साइड, और यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर है। जी जी, तो 8 किलोमीटर है। और ये देखिए गांव का कुछ ऐसा, हाँ कुछ ऐसा दृश्य है जी। आंवली घाट के रास्ते और एक गांव में हमारा प्रवेश हो चुका है। इस गांव का जो नाम है मर्दानपुर करके नाम है। ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ गांव का दृश्य मर्दानपुर गांव का। नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर पता नहीं हो। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है, डर से भागना पड़ रहा है। प्रभु जी आए तो रुक गया, आइसक्रीम में मिल गया। हाँ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। पेड़ की छांव तक चलते हैं। हाय मेरी किस्मत, फूटी किस्मत, मेरी फूटी किस्मत। धूप इतना तेज है कि सड़क पूरा गर्म हो जाता है, उससे बचे। हाय यही मेरा भाग्य में है। जय हो माई की चिंता काय की। तो जैसे तैसे करके हम आंवली घाट तक हम पहुंच गए हैं और यहाँ का जो दृश्य है कुछ इस प्रकार से है। ये ऊपर से ब्रिज जा रहा है, ये माँ नर्मदा के ऊपर ब्रिज बनाया गया है। हम दक्षिण तट में थे, उधर भी आपको आंवली घाट दिखाए थे, वो नाम सेम ही है। दक्षिण तट उत्तर तट में दोनों का, उधर वाला को भी आंवली घाट बोलते हैं, इधर वाला को भी आंवली घाट बोलते हैं। तो यहाँ से हम आश्रम है साईं मंदिर में, तो वहीं पे चलेंगे। ये कुछ ऐसा दृश्य है यहाँ का। चलिए यहाँ कम से कम वृक्ष तो है, बहुत अच्छा स्पेस है ये। आप देख सकते हैं मैं आपको स्पेशल पर्सन से मिलाता हूँ, वो देखिए। कहाँ रह गई माता श्री? आई ओ मेरी आई। आपका बैग तो बड़ा से बड़ा होता जा रहा है। बताओ, आप ही का नाम ले रहे थे हम। अभी आपकी ही बातचीत चल रही थी। आइए आइए बैठे बैठे, हम अभी आपको वारिस गोल पिलाते हैं। बाबा ने आपके लिए इलेक्ट्रॉन पाउडर लाया है कि आएंगे, अभी थक जाएंगे। नर्मदे। आई कैसी हैं आप? ठीक हो? थकी थकी लग रही है, आप बैठो थोड़ा सा, हम थोड़ा सा डाल देंगे आपको। अब ऐसे पानी अभी थोड़ा
इसके बाद यहाँ भाई आपने भोजन संबंधी कहाँ लिया था फिर? झाड़ी में तो ऊपर को हुए तो मैं जाती है बच्ची थी माँ बाबा बोले भोजन करने तो मैं आता है बड़ा फास्ट हमने कवर करा भोजन अवकाश लेने के बाद यात्रा करी कवर भी कर दिया। हम लोग भी रास्ते में काफी जगह रुके, जमावर में 2 दिन रुके, दूसरा में 2 दिन रुके, और उधर तो 10-10 किलोमीटर चल रहे थे ताकि आप आपको जंगल के अंदर नहीं गई हुई, सीधे सीधे आ गई। कौन सा वो वाला? हाँ यही थी माता जी। वो गई होंगी वो रास्ता तो सही, वो रास्ता ही है। जल्दी माता होती है। और ठीक भाई और स्वास्थ्य अच्छा आपका? स्वास्थ्य तो रहेगा ही अच्छा, माता की कृपा है। हम तो घर में सपरिवार आपकी वीडियो देख देख के आ गए यहाँ पर। बाबा बोल ही रहे थे कि आई कहाँ पे है बोल के, तो मैंने फ़ोन पे ही पूछा नीचे नीचे आए तो यही नहीं मिली रास्ता और तो मिलती गई रास्ता। अब हम सोचे कहाँ से जाए, अब रास्ता ही नहीं मिल रही तो फिर तो आड़ा कर करके आए तो वहाँ बहुत देर लग गई, नहीं तेल आ जाते। सच में हम वाकई मैया को काफ़ी मिस कर रहे थे, लेकिन हम किसी को जवाब नहीं दे पा रहे थे। क्या ही जवाब दे, मैया की लीला है, मैया ही जाने। बस इंतज़ार कर रहे थे, बट मैया सब जानती है, कब मिलाना रहता है वो सब जानती है। हम रविवार के दिन अलग हुए थे, रविवार के दिन ही मिले हैं और आवली घाट पे मिले हैं, और हम अलग हुए थे महेश्वर घाट पे। तो हमेशा अच्छा ही रहता है, सब कुछ बेहतर ही आता है। और ये देखिए मैया हमारे पास आ गई और अच्छा लग रहा है। फिलहाल उसके बाद हम बता दें कि हम बता रहे थे कि हमारे प्रभु जी के साथ और एक प्रभु जी आए थे। जो हमारे प्रभु जी हैं उनके बारे में बता दूं, प्रभु जी कल 3 जने आए थे ना, 3 जने आए थे, बट 2 जने चले गए, प्रभु जी हमारे साथ ही रह गए। क्या है कि प्रभु जी आप ही बताइए। प्रभु जी क्या बताएंगे, प्रभु जी जब सुबह सुबह निकले जी आपके बारे में बहुत पूछ रहे थे। ऐसा क्या? प्रभु जी कह रहे थे कि हम आपसे मिलने आए हैं, हाँ आपके साथ कुछ पल बिताने आए, जी। यहाँ से आगे की दूर जितना भी तय करेंगे। ओके वो आगे आगे परिक्रमा पे चल रहे, आपका कोई पता नहीं, वो रुक के आपकी प्रतीक्षा कर रहे, प्रतीक्षा करते करते वो थक जा रहे। ऐसा क्या? आप आके उनसे मिल ही नहीं रहे। अरे भाई आप साहब, 2 फुट में आकर इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी वीडियो में। आपको सुबह सुबह करना चाहिए था। सुबह सुबह ही करना चाहिए था, लेकिन जब हम लोग आगे परिक्रमा में बढ़ते गए उसके बाद आप उनके साथ थे, आपका फर्ज बनता था कि कहीं पे बैठे और तब तक इंतजार करते कि जब तक कि हम आ जाते, लेकिन आपका मित्र क्या बोलूं, मैं इंतजार तो करता हूं। लेकिन आपका मैं इंतजार चल चल के जितना नहीं थका उतना मैं इंतजार करके थक गया। बिल्कुल मुझे बिल्कुल लगा कि हमारे प्रभु जी तो कोई नहीं, वो अलग की बात है। और वैसे बता दूं बाबा भोपाल से हैं, और बाबा अपने बारे कुछ परिचय दीजिए आप। मैं नितिन करारे भगतपुरी भोपाल से। मैं पिछले 2-3 महीनों से लगातार नर्मदा जी परिक्रमा के वीडियो सर्च कर रहा था यूट्यूब पे। सर्च करते करते अचानक आपका दर्शन हुआ मुझे। जी जिस तरह आपकी यात्रा दिखी, जी इतनी अद्भुत यात्रा की मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता जी कि नंगे पैर और वो भी तट किनारे चलना जी इस समय बहुत ही अद्भुत। तो जी। उससे प्रभावित होकर मैं आपके दर्शनों की बहुत कामना कर रहा था, और भगवती ने मेरी मनोकामना पूरी करी, आपके दर्शन हुए। सब मैया की लीला बाबा, हम तो कुछ भी नहीं है ना प्रभु जी, सब मैया प्रभु जी आपसे मेरी एक छोटी सी शिकायत है। जी बोलिए। आप मिलने आए, बहुत खुशी हुई, दिल आनंदित हो गए, लेकिन आपका प्रेम का जो भार है ना वो हमसे संभाले नहीं जाता। जो उठा के लाया ना भार यहाँ तक। ओह ये है प्रभु जी का भार। और हमारे प्रभु जी भली भांति जानते हैं कि क्योंकि ये काफी समय से परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा में 200 ग्राम का भी वजन बढ़ जाता है ना, जी जी तो वो लगता है। जी जी। लेकिन- और ये पहले बताइए, ये जो लड्डू है स्पेशली आहा। मैया ने बनाया है। मैया हमने वाकई खाया, सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। वाकई मैया के हाथ में जादू है। हाँ, वाकई में मैं क्षमा करें अगर मेरे शब्द थोड़े से ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वाकई में आपका प्यार अद्भुत है, हमें बहुत अच्छा लगा।
मिठास में आपके प्रेम का रस भी भरा हुआ है, तो इसकी मिठास का व्याख्या हम क्या करें। वाकई में ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, तो कुछ ऐसा लाए हैं बाबा, और सच में बहुत अच्छा लगा। और बाबा अभी हमारे साथ, इनका क्या ही बोले कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं, इनको इतना अच्छा लगा कि वो हमारे साथ 2-3 दिन अभी। हाँ, जहाँ आपने करोड़ों लाखों कदम चले हैं जी, सोचता था 4 कदम आपके साथ चलने का अवसर मुझे मिले। जी 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 जी, सब मैया की कृपा है बाबा, है ना। ये भाव भी आपको मैया ने दिया है कि मैं चलूं, है ना, तो सब मैया की लीला है। और आप जैसी मेरी कल्पनाओं में था उस वैसा ही आपको मैंने पाया। कलयुग में इतने सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी बहुत ही कम लोग होते हैं। सब मैया की कृपा है बाबा, उन्हीं की लीला है, उन्हीं की छत्र छाया में है। बस ऐसे ही हमें रखे, है ना। और हमारी मैया मैया क्या बोलूँ, मेरे तो शब्द ही कम पड़ जा रहे हैं। आपको देख के ही बड़ा खुश हूँ मैं। और बाबा भी बोल रहे थे कि मैया कहाँ पे है, और बहुत सारे लोगों ने भी फ़ोन करके मेरे को पूछा, स्पेशली कमेंट्स में तो भर भर के थे। बट समय का ही सब चक्र रहता है, हम मिल गए। और बाबा चाहते थे कि मैया के दर्शन हो गए। बाबा ये देखिए, भैया भी निकलने ही वाले थे, आई आने वाली हैं। हाँ, वो सही में आप आ गए। आपको कैसे मालूम पड़ा हम आने वाले? अरे आई, वो आई ने बताया, जिस आई की परिक्रमा कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, कनेक्शन है, इतना दिनों से कर रहे हैं उनके साथ, रोज दिन डुबकी लगा रहे हैं। तो हम वही बोलते थे डुबकी लगा के कि आई कितनी दूरी में है, दूरी घटाओ। ये सुनती है ना, हाँ, प्रभु जी के मुख से निकले हर शब्दों को। आज हमें थकान लग रही थी, हाँ, हम सोचे आश्रम मिल जाए तो हम रुकेंगे। 10 बजे हमें आश्रम मिला तो हम वहाँ रुकना चाह रहे थे, मगर हमें क्या मालूम क्या हुआ, तो हम चलते रहे फिर दोपहर में भी ना। जी, आपको थका, हाँ, हम सुबह दिन न उगा था जब से चल रहे हैं, हम रुके ही नहीं है। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। हाँ, मैया की फोटो ले रहा हूँ। जी जी जी, तो इसलिए थक रहे थे ना, क्योंकि बाबा ने आपके लिए कुछ स्पेशल लाए हैं। मैया के हाथों के बनाए हुए ये कुछ खूब सारे लड्डू, वो बिहार के सत्तू। मेरे को एक दिन बोला भी, रनकपुर में थे ना, मैंने बोला था बाबा सत्तू है क्या, तो वो बिहार वाला सत्तू यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ सत्तू नहीं यूज करता है, ऐसे बोल रहे थे। ये बिहार मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार बहुत सी चीजों के लिए मशहूर है। एक बिहार का मशहूर शख्स आपके सामने खड़ा है। चले, कुछ ऐसा है हमारा तामझाम, है ना। अभी थोड़ा सा हम आराम करेंगे, उसके बाद हम प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मैया थकी हुई हैं। उनको अभी लड्डू खिलाएंगे, वो पोहा लाए, पोहा खिलाएंगे, और नमकीन लाए, सब मैया का बना हुआ। मैया आपको दिल से धन्यवाद, आप बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं, सच में। कभी भी भोपाल आऊँगा तो आपका पकवान खाने के लिए ज़रूर आऊँगा। जी बाबा ना, नर्मदे। जी जी, मैया आप तो भोपाल जाती रहती हैं, बाबा के घर टपक जाना है ना। मैया ने आपको स्पेशली बुलाया है। जी नर्मदे। नहीं आई, आपकी तो लूंगी ना। आप कौन से गांव से हो? हम तो आंवली घाट के ही हैं। आंवली घाट से ही हो? आपने नर्मदा परिक्रमा किया है मैया? किया है ना? कैसा लगता है परिक्रमा में आप? अच्छा लगता, फिर हमने गाड़ी से करे बोले। हाँ, तो क्या दिक्कत है, गाड़ी से करा, परिक्रमा तो करा है ना आपने। पैदल नहीं करे। जी जी, जैसी शक्ति वैसी भक्ति मैया, है ना। बिल्कुल, भक्ति मायने रखता है ना। जी जी, जो क्यों राखे संग में तुमने? हाँ, जो संग में क्यों राख, सब होता क्यों भैया, तुम तो धन लो एक क्या बोले समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छे बोले होंगे। हाँ, कैमरा इसलिए रखे ना माई, जो नर्मदा खंड है ना, उसको मैं वीडियो के माध्यम से पूरे देश भर के लोगों को दिखा रहा हूँ। अब निकल गए हैं आंवली घाट के आश्रम से। अब आपको आंवली घाट के दर्शन कराएंगे। और ये कुछ आंवली जो गांव है कि पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ, आंवली का आप दर्शन देख सकते हैं, कुछ ऐसा है। और हमारे साथ कौन है? हम, बाबा, प्रभु जी और हमारी मैया हैं। अब आपको मैया का भी दर्शन होते रहेगा। नर्मदा मैया के साथ साथ हमारी आई का नर्मदे हर, है ना।
तो ये कुछ ऐसा दृश्य है। अब हम आगे की ओर जाएंगे, आगे से किनारा पकड़ लेंगे, हम मैया का किनारा होते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। और बाबा कैसा लग रहा परिक्रमा में? बहुत आनंद आ रहा है। तो जी जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। मैया तट पे स्थित और एक खूबसूरत गांव में हमारा प्रवेश हो चुका है। इस गांव का जो नाम है गांजित, गांजित करके इस गांव का नाम है। बड़ा सुंदर नाम है और कुछ ऐसा दृश्य है। और गांव के लोग अपने घरों को बहुत अच्छे से इस प्रकार ज़मीन को भी पेंट करके रखते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे बहुत सारे घर में हमें देखने को मिला इस गांव में। अब हमें ऐसे ही देखने को मिलेंगे। घर के फर्श तक को भी पेंट करके अच्छे से डिजाइन से सुंदर तरीके से यहाँ के लोग घर को रखते हैं। अरे अरे अरे, लग रही है बाबा की हालत ख़राब हो गई। जरा पूछ लेता हूँ मैं बाबा को। बाबा मौसम ही ऐसा है, उसका असर तो होगा। तो बाबा थके तो नहीं आप? हाँ, पानी अपन ने ज़्यादा पिया तो निकल रहा है। ऐसा ये देखिए। खैर ये तो प्रैक्टिस है बाबा। ये कन्फर्म है, मैया आपको 2025 नवंबर में बुला रही है। ये आपका अब मैया पे मन लग गया, हम समझ गए बाबा, है ना। हम तो बोलते हैं अमत कंटक तक आप हमारे साथ चल डालो। है ना। मैया को फ़ोन कर दो कि हमारा जो सफ़र है वो अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी 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 बिल्कुल। नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।